हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस फाउंडेशन टेक्निकल। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं कि जेयूटी की तरफ से जो सिलेबस निकाला गया है, तो स्टूडेंट लगातार परेशान है कि ये सिलेबस फिर से चेंज होगा या नहीं होगा, कौन सा थ्योरी पेपर है, कौन सा प्रैक्टिकल पेपर है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, क्या चेंजमेंट है सब्जेक्ट को लेकर के। तो उसी को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो उसी को हम डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आएगा। और चैनल पर अगर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोग के लिए उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख सको वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि मार्केट में बुक आया है या नहीं है, ठीक है। अगर बुक आया है तो कौन सा पब्लिकेशन का लेना सही रहेगा, तो उसी को लेकर मैंने क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर सिलेबस का बात करें तो पहला जो सब्जेक्ट्स है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो सारे ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या ईसीई ब्रांच के हो, मेटलर्जी, मतलब कोई भी ब्रांच से हैं तो मैथमेटिक्स आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। ये सारे ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है और इसका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा तो इसको सबको पढ़ना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सबको पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैथमेटिक्स में आपका जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट है, क्रैमर्स रूल है, ये सब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये सब इन्वर्स है, यही सब आप लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स में, ठीक है। यही सब है आपका मैट्रिक्स में। फिर स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ना है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह रहता था, सीनियर लोग जो पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, स्ट्रेट लाइन, वो सब भी आप लोग को पढ़ना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यही सब जनरली आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, ठीक है। फिर भी अदर अदर जो डिग्री वगैरह रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बारे में स्टडी आप लोग को करना है। फिर अलग अलग टाइप्स के जो फॉर्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर एक चीज़ न्यू ऐड किया गया है आप लोग के लिए, जो कि है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। ये भी आप लोग को पढ़ना है और ये सब का यूज़ भी है, इन फ्यूचर यूज़ भी है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका कौन कौन सा फॉर्मूला है, इससे बेस्ड रिलेशन, मतलब इसके बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं अच्छे खासे। तो ये आप लोग को प्रैक्टिस करके अच्छे से रखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसका यूज़ है, आप ब्रांच पेपर पढ़ोगे, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आगे चलकर अगर आप लोग अदर अदर ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी इसका यूज़ रहता है, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। पहले ये नहीं रहता था इंटीग्रेशन, लेकिन इस बार डाल दिया। तो ये सब आप लोग को पढ़ना होगा, ताकि इसका ब्रांच पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, फिर फंक्शन वगैरह भी दिया है, इंटीग्रेशन बताए हैं, फंक्शन वगैरह भी दिया है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब का ब्रांच पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो ये सबको अच्छा से आपको डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं कि बेसिक बेसिक पढ़ लेना है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस में जो जो दिया है वही पढ़ना है, लेकिन एकदम अच्छे से जो बोलते हैं ना, अच्छे से वो आप लोग को कवर करना होगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। फिर है आप लोग का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बात करें तो ये पहले भी रहता था सिलेबस में, थ्योरी पेपर में। इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होता है हर बार, और इस बार भी होगा। तो इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो है 300, ये है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सारे ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या कोई भी ब्रांच से अगर बिलोंग करते हो तो केमिस्ट्री सभी को पढ़ना है, और इसका सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जैसे कि आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एटम वगैरह के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल्स ऑफ एटम, मास, चार्ज, ठीक है, एटम का लोकेशन, फिर बोर्स थ्योरी, ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये सब पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही जो आप लोग आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ इन आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यही सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कैथोड, एनोड, ये सब पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, ठीक है। फैराडे लॉ वगैरह भी दिया है, फैराडे लॉ वगैरह भी दिया है, वो सब पढ़ना है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, वो सब भी आप लोग को पढ़ना है। फिर आपका जैसे कि है मेटल एंड एलॉय। मेटल एंड एलॉय भी आपको पढ़ना है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है, ठीक है।
फिर रिएक्टिव मेटल वगैरह को पढ़ना है, ठीक है। फिर नॉन प्लास्टिक मटेरियल में आपको पढ़ना है कि प्लास्टिक क्या होता है, रबर क्या होता है, थर्मो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, ठीक है। रबर वगैरह के बारे में पढ़ना है। रबर जो बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, उसका ड्रॉ बॉक्स क्या है, ठीक है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोग का जैसे कि इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स में आप लोग का दिया हुआ है कि पोल्यूशन वगैरह के बारे में, कि पोल्यूशन कैसे फैलता है, कितने तरह का पोल्यूशन होता है, ठीक है। पोल्यूशन का रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, यही सब आप लोग को इसमें देखना है, ठीक है। तो ये रहा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का आपका सिलेबस, ठीक है। देन अगर बात करें आगे का, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब, ये सब आपका लैब वगैरह है, तो ये सब का एग्ज़ाम नहीं होगा, बस केमिस्ट्री होगा, ठीक है। लैब का एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी सबको पढ़ना है। इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो है 300, ठीक है। ये फिजिक्स का भी था, केमिस्ट्री का भी है, दोनों का है, ठीक है। तो ये सारे ब्रांच को पढ़ना है, फिजिक्स भी, ठीक है। फिजिक्स में पहले जो पढ़ना रहता था वही सब है। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो हम लोग का यूनिट होता है, CGS, MKS, फिर SI, ये सब पढ़ना है। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, यही सब पढ़ना है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर को कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करते हैं, यही सब आप लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ना रहता है। और ये पहले भी पढ़ते थे लोग, ठीक है, जो पहले ओल्ड सिलेबस रहता था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी आपका जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये सब का बीच में रिलेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, यही सब पढ़ना है। ये भी आप लोग को अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इससे भी अच्छा खासा मार्क्स आता है। फिर है सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन से भी अच्छा मार्क्स लाने के लिए ये चैप्टर ठीक है। फिर विस्कोसिटी भी है, ठीक है। फिर हीट, ये सब न्यू न्यू ऐड किया गया है, जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ये पहले कभी आता था सिलेबस में, कभी हटा देता था, कोई ईयर में लाता था JUT, कोई ईयर में हटा देता था। लेकिन इलास्टिसिटी और यूनिट एंड मेजरमेंट हर साल रहता है, और ये साल भी है, ठीक है। हीट भी हर साल रहता है, तो हीट में पढ़ना है कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ हीट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका SI यूनिट, लीनियर, एरियल, क्यूबिकल, एक्सपेंशन, रिलेशन बिटवीन देम, ये सब के बीच में रिलेशन क्या है, वो सब आप लोग को पढ़ना है। फिर आप लोग को दिया है गैस लॉ वगैरह के बारे में। गैस लॉ आप लोग को न्यू ऐड किया है, पहले ये नहीं रहता था। तो गैस लॉ के वगैरह में पढ़ना है कि गैस लॉ का अलग अलग टाइप्स के जो गैस होते हैं उसके द्वारा जो साइंटिस्ट ने दिए थे लॉ, उसके ऊपर पढ़ना है, गैस के ऊपर, ठीक है। फिर पढ़ना है लाइट, लेज़र एंड साउंड। ये सेकेंड सेमेस्टर में पहले रहता था डिप्लोमा का, पर इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड किया गया है लाइट वगैरह, ठीक है। साउंड तो फर्स्ट सेमेस्टर में रहता था, लेकिन लाइट वगैरह सेकेंड में रहता था, तो ये भी आप लोग को ऐड किया है। ये भी अच्छे से आप लोग को आना चाहिए, लेज़र आना चाहिए, साउंड आना चाहिए, ठीक है, ये सब। फिर मॉडर्न फिजिक्स में आपको दिया है फोटो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में, ठीक है, ये भी आप लोग को पढ़ना है। तो ये रहा फिजिक्स का सिलेबस, जो कि सबको पढ़ना है, मतलब कोई भी ब्रांच से हैं तो ये सबको पढ़ना है, ठीक है। देन ये फिजिक्स लैब आपका इंटरनल का पार्ट है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, बस फिजिक्स का होगा, फिजिक्स लैब का नहीं, ठीक है। उसके बाद एक आप लोग का ब्रांच पेपर है जो कि इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस है, तो इसमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, मतलब बेसिक पढ़ना है कि पावर सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है। ये हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग है ब्रांच पेपर, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है कि बेसिक में कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, अलग अलग जो पावर सिस्टम होते हैं, ठीक है, पावर कैसे जनरेशन होता है, जनरेट कैसे होता है, उसी के बारे में इसमें स्टडी करना रहता है। तो इसमें आप लोग को बेसिक पढ़ना है, एडवांस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो पावर प्लांट्स, ये सब के बारे में, ठीक है। और भी अदर है चैप्टर, तो ये सब सारा आपको कवर करना पड़ेगा। सिविल के लिए अलग ब्रांच पेपर है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों का सेम है। ECE के लिए अलग है, कंप्यूटर के लिए अलग है, तो सारे ब्रांच के डिफरेंट ब्रांच पेपर है। अगर हम लोग बात करें तो टोटल सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, तो टोटल आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सारे मतलब सारे ब्रांच को पढ़ना है। कॉमन जो ब्रांच रहते हैं ये सारे ब्रांच को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक ब्रांच पेपर, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आपका शायद
हटा दिया, मतलब हटाया नहीं है, सिलेबस में है, लेकिन आपका वो इंटरनल होगा, ठीक है, वो एक तरह से इंटरनल होगा। जैसे वर्कशॉप हो गया, ये आपका इंटरनल वाला पार्ट है, ये वर्कशॉप आपका इंटरनल वाला पार्ट है। तो ये सब में बेसिकली असाइनमेंट सेशनल लिख करके जमा करना रहता था, और मतलब मार्क्स जो है वो मिल जाता था। तो उसी तरह से इस बार भी होगा, ठीक है। उसी तरह से आईटी स्किल जो है वो, मतलब कि आईटी स्किल भी सारे ब्रांच को पढ़ना है, लेकिन ये एक तरह से बोला जा रहा है कि इंटरनल होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सिलेबस वगैरह भी चेंज हो सकता है, अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग का जैसे कि ये सब तो आईटी स्किल हो गया। फिर आप लोग का है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल पहले ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता था इसका थ्योरी पेपर में, लेकिन इस बार इसको इंटरनल किया गया है। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सिलेबस हो सकता है चेंज भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में 2-3 बार सिलेबस चेंज हुआ था, तो इस बार में भी हो जाए चेंज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी इसको कम्युनिकेशन स्किल को इंटरनल माना जा रहा है, मतलब इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आप लोग का है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये क्या है, आपको आज जो पहले ग्राफिक सब्जेक्ट होता था ना, उसी टाइप का है, सेम टू सेम, बस इसमें कंप्यूटर टाइप में करना। पहले चार्ट पेपर वगैरह में शीट में बनाना रहता था, पेंसिल, रूलर, रबर, स्केल, ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके। अब इसमें थोड़ा डिजिटल टाइप का कर दिया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टाइप में इसको करना है। इसका भी इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, ठीक है। इसका भी एग्ज़ाम अगर होगा तो इंटरनल होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस में बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सारे ब्रांच को, और एक एक ब्रांच पेपर अलग अलग ब्रांच के लिए, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए सिलेबस को लेकर। सिलेबस आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बुक कौन सा लें, ठीक है। तो बुक का अगर बात करें तो बुक अभी मैंने जहाँ तक हमको पता चला है, पता किए हैं, तो बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। किसी तरह का कोई बुक नहीं अवेलेबल है। बुक अवेलेबल है लेकिन ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट आप लोग का सिलेबस तो चेंज कर दिया गया है। लेकिन आप लोग को बुक नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को अभी जो कॉमन जो सब्जेक्ट हैं, जो पिछले साल भी रहते थे सब्जेक्ट में, जो चैप्टर वगैरह, वही सबको आप लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है। नोट्स वगैरह तो मिल ही जाएगा, तो वो सब अभी आप लोग को स्टडी करना है उसी से। बुक वगैरह के चक्कर में मत रहिए, अभी सिलेबस चेंज हो सकता है, तो अभी बुक आप लोग को नहीं लेना है। और बुक मार्केट में अभी आया भी नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग को बुक का टेंशन नहीं लेना है कि निराली का लें या झुनझुनवाला का लें, या मैथ के लिए RS अग्रवाल लें, NCERT लें, ये सब नहीं करना है। अभी आप लोग को नोट्स वगैरह जो मिल रहा, जो पढ़ाया जा रहा, उसी से पढ़िए, नोट्स से वही बेटर रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग को बुक के ऊपर ध्यान नहीं देना, बुक के ऊपर अभी आप लोग को ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो आई होप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग को सिलेबस से लेकर बुक तक डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा कि किस चीज़ के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।